हिफाजत कीजिए। आपके नाना ने बद्र और उहुद के मैदान में कदम रखा है, आप इस्लाम की हिफाजत कीजिए। हम तो बड़े आराम से मदीने में सोएंगे, हम तो बड़े आराम से मक्के में जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन आप तारीख उठाकर देखिए, इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक घर भी यजीद के जुल्म से नहीं बचा, यजीदियों के सितम से नहीं बचा। उनकी बहू बेटियां कहती थी कि तुम लोग मुर्दे हो, अगर तुम लोग भी मैदान करबला में चले गए होते तो आज यजीदी हमारी इज्जत नहीं लूटते, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज होती। मुसलमानों, वक्त है और इस वक्त को समझो। अगर वक्त से पहले तुमने जुल्म को नहीं तोड़ा, मुत्तहिद नहीं हुए और तुमने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम नहीं लिया, अगर ये सोचते हो कि चंद लोग हैं वही आगे बढ़े, हम बड़े आराम से हैं, तो ये जुल्म की आंधी तेरे आंगन में भी पहुंचेगी। जब पहुंच जाएगी ना, कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा, कोई तुझे इस जुल्म की आंधी से बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार करके रखिए, हुसैनी बना करके रखिए। समाज भी हुसैनी हो, मजाज भी हुसैनी हो, खानदान भी हुसैनी हो, माँ भी हुसैनी हो, बेटी भी हुसैनी हो, बहू भी हुसैनी हो। हुसैनियत का नाम ये नहीं है मुहर्रम का चांद निकला और मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर के हम एक मखसूस जगह पे पहुंच गए और खूब अगरबत्ती मोमबत्ती जला रहे हैं। हमने शायद यही समझ लिया कि सिर्फ फातिहे का नाम हुसैनियत है, सिर्फ साहब उनकी मोहब्बत में चराग जला लेने का नाम हुसैनियत है। मैं कहूंगा नहीं, असल हुसैनियत तो ये है कि अगर सिर्फ कोई 10 दिन मुहर्रम में फातिहा कराकर हुसैनी बनना चाहता है तो याद रखना, तुझे सिर्फ हुसैन 10 दिन याद आएंगे, मगर अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम कर दिया, ऐसा इंतजाम कर दिया, मुहर्रम आए ना आए हुसैन याद आएंगे, साहब रबीउल अव्वल आए ना आए हुसैन याद आएंगे। हुसैन हमारी जिक्र के मोहताज नहीं, हमारी फिक्र के मोहताज नहीं, किसी शायर की मनकबत के मोहताज नहीं, आपके महफिल सजाने के मोहताज नहीं। अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम कर दिया, मस्जिद कोई हो मगर हुसैन याद आएंगे, नमाजी कोई हो मगर हुसैन याद आएंगे, कुरान कोई पढ़े मगर हुसैन याद आएंगे, आजान कोई दे मगर हुसैन याद आएंगे। साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपनी औलादों से कहो, ऐ मेरे शहजादों, अगर तुम 10 दिन फातिहा कराओगे तो सिर्फ हुसैन 10 दिन याद आएंगे, मगर नमाजी बन जाओगे, फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मस्जिद नबवी में जाओगे हुसैन याद आएंगे, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, हरम में नमाज पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ऐसे याद आएंगे। दुनिया में एक नमाज ऐसी लाकर दिखाओ कि नमाज हो और उस नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूदो सलाम नहीं हो, मानना ही पड़ेगा। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, कंपलसरी है, चाहे कोई नमाज पढ़े, जब जब नमाज पढ़ेगा पढ़ना ही पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अब आज लोग कहते हैं हुसैन कहाँ है, मैं कहता हूँ कहाँ हुसैन नहीं है। मस्जिद हरम में चलो हुसैन मिलेंगे, मस्जिद नबवी में चलो हुसैन मिलेंगे, बैतुल मक़दिस में चलो हुसैन मिलेंगे, कुरान पढ़ो हुसैन मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सुन्नियों, एक दिन महफिल सजाओगे तो आका हुसैन एक दिन याद आएंगे, खानदान नमाजी बन जाएगा, जब जब मुसल्ला बिछेगा आका हुसैन याद आते रहेंगे। अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम किया, मुहर्रम आए ना आए, महीना कोई हो, आका हुसैन हर लम्हा याद आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मत बोलिए, ये जो नारा लगाए हैं सिर्फ इमाम हुसैन इन्हीं के हैं या इमाम हुसैन को से इन्हीं को सिर्फ मोहब्बत है कि आप सारे लोग हुसैनी हैं? अरे कुछो बोलिए, हाँ हूँ नानू, सारे लोग हुसैनी हैं? तो जरा सारे लोग हाथ उठा करके एक बार बोलिए या हुसैन, और जोर से आवाज आनी चाहिए पीछे से, या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन,
या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सुनिए साहब, मैं ये नहीं कहता कि आप बार बार कहें, मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन अगर कोई इधर उधर करता है ना तो ये बात भी मुझे पसंद नहीं है। इस बात की कोई अगर इग्नोर करे, कोई बात, कितनी मेहनत से गुलाम रसूल भाई ने सबको बुलाया है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। साहब याद वो लोग भी मना रहे हैं जो सड़कों पर हैं, मगर वो सोचते हैं शायद हमने जो पट्टियां बांध ली हैं यही हुसैनियत है, हमने जो ग्रीन टी शर्ट पहन लिया है यही हुसैनियत है, हमने जो ब्लैक टी शर्ट चढ़ा लिया है यही हुसैनियत है। अगर ब्लैक टी शर्ट पहनने का नाम ही हुसैनियत है, ग्रीन टी शर्ट पहनने का नाम ही हुसैनियत है, माथे पे सिर्फ या हुसैन लिख लेने का नाम ही हुसैनियत है, तो मदीने वालों के लिए काफी था कि सब हुसैन के नाम की पट्टियां लगा लेते। फिर 72 को करबला में जाने की जरूरत क्या थी, फिर करबला में भूखे और प्यासे रहने की जरूरत क्या थी। हुसैनियत ये नहीं है कि हम माथे पे हुसैन के नाम की पट्टी लगा ले, हुसैनियत ये है कि साहब चले तो हमारा किरदार बोले हुसैन है, हमारा कैरेक्टर बोले हुसैन है। ये कहाँ का इंसाफ है। इमाम हुसैन बचपन का जमाना है, अपनी मुकद्दस माँ से कहते हैं, ए मेरी अम्मी जान, बचपन से लेकर आज तक मैंने, मेरी माँ बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखा, कभी आपकी कुरान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा। ए माँ, आप तो झूला झूलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, आप तो चक्की चलाती है तो कुरान पढ़ती है। अम्मा हम सो जाते हैं मगर आपकी तिलावत की आवाज कानों को से टकराती रहती है। माँ रात की तन्हाई में उठे तो आपका मुसल्ला बिछा रहता है। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम की माओ और बहनों और बेटियों, बुरा न मानना, ईमानदारी से बता, क्या कभी तेरा बेटा भी तुझे देखकर कहता है मेरी माँ तो नमाज पढ़ने वाली है, मेरी बहन तो कुरान की तिलावत करने वाली है, मेरी बीवी तो सब सोए रहते हैं मगर फजर में उठती है तो उसका मुसल्ला बिछ जाता है। बता ईमानदारी के साथ, क्या कोई बाप ऐसा है जो अपनी बेटी के किरदार को देखकर कहे मेरी बेटी जमाना सोया रहता है मगर मेरी बेटी सुबह को उठती है, फजर की आजान होती है, घर में किसी का मुसल्ला बिछे न बिछे मगर मेरी बेटी का मुसल्ला बिछ जाता है। साहब ये सारी बातें तो तभी होगी जब हमारी बेटियों के पास सैयदा ज़ैनब का किरदार होगा, हमारी बीवियों के पास सैयदा शहरबानों का किरदार होगा, हमारी माओ के पास सैयदा फातिमतु ज़हरा का किरदार और कैरेक्टर होगा। हमने अपनी बेटियों को सिर्फ फातिहा कराना सिखलाया तो उन्होंने फातिहा सीख लिया, हमने अपनी बीवियों को सिर्फ नियाज दिलाना सिखलाया, उन्होंने नियाज दिलाना सीख लिया, मगर हम ये बताना भूल गए वो मेरी बीवी फातिहा बाद में है, नमाज पहले है, मेरी माँ ये फातिहा बाद में है और कुरान की तिलावत और ये इबादत पहले है। अगर हमने बताया होता वही होता जो इमाम आली मकाम के घर में हुआ है। इमाम हुसैन ने जब कहा माँ बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी कभी नमाज को कज़ा होते नहीं देखा है, माँ मुस्कुरा पड़ी है। साहब जब माँ मुस्कुरा दे, सैयदा खातून जन्नत मुस्कुराए, बेटा भी मुस्कुरा देता है। अम्मी जान मुझे क्या करना है, मुकद्दस माँ बेटे को दर्श दे रही है, ऐ बेटा हुसैन तू भी कुरान पढ़ने वाला हो जा, तू भी नमाज पढ़ने वाला हो जा। माँ ने बेटे हुसैन को ऐसा नमाजी बनाया कि जमाने में हुसैन के बाद वैसा नमाजी नहीं मिलता। माँ ने अपने लख्ते जिगर को ऐसा कुरान का कारी बनाया कि दुनिया में हुसैन की तरह कोई तिलावत करने वाला नहीं मिलता। अगर है तो लेकर आइए, डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। आप इस मौजू को यहीं याद रखिएगा, यह मौजू हिलने वाला नहीं है। जरूर मैं इस मौजू को पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। नमाज से शुरू करे, नमाज पे खत्म करे। ये हुसैन की जिंदगी है, ये हुसैन की जिंदगानी है। यजीद तख्तनशी होता है, इमाम आली मकाम यजीद की मुखालिफत में खड़े हो जाते हैं। साहब लोग कहने वाले आज भी इस जमाने के यजीदी कहते हैं कि यजीद तो हजरत अमीर माविया का बेटा था, हुसैन उनकी मुखालिफत में क्यों खड़े हो गए। हुसैन ने जमाने को बताया, हम खानदान और पर्सनालिटी देखकर किसी से बात नहीं करते, हम
हम उसका किरदार, कैरेक्टर और ईमान देख करके बात करते हैं। बेटा किसी का हो मगर किरदार अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए साहब, उसका ईमान और अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। बेटा सहाबी का क्यों नहीं हो मगर रसूलुल्लाह का वफादार नहीं है तो हमारी जिंदगी में उसके लिए जगह नहीं है। बेटा साहब किसी हाजी नमाजी का क्यों नहीं हो मगर साहब किरदार नहीं है तो हमारी महफिल और नशिस्त में उसके लिए जगह नहीं है। हमारी महफिल में वही बैठेगा जिसका किरदार अच्छा होगा, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, जिसका ईमान अच्छा होगा, जिसका अकीदा अच्छा होगा। जब तक हजरत अमीर माविया तख्त पर बैठे रहे इमाम हुसैन खामोश रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। जो ही हजरत अमीर माविया का विसाल होता है, यजीद तख्त नशी होता है, मेरे इमाम ने कहा हुसैन हुसैन, यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। मुरीदों ने पूछा आका हुसैन वजह क्या है? कहा यजीद शरीयत का बागी है, यजीद शराबी है, यजीद चाहता है कि माज़अल्लाह शरीयत को बदल दिया जाए। यजीद दौलत के नशे में सोच रहा है कि मैं इस्लामी शरीयत को मिटा दूंगा, शरीयत हमारी कनीज हो जाए, शरीयत हमारी मर्जी की हो जाए, हम जो चाहे वही हुक्म सादिर कर दे, हम जैसे चाहे वैसी जिंदगी गुजारे। जैसे आज भी समाज में कुछ नौजवान है जिन्हें अच्छी बातें बोलो तो अच्छी बातें नहीं लगती। हमारी कौम की बेटियां भी सोचती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, हम चाहे दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, हम चाहे साहब इस्लामी लिबास पहने न पहने, हम शरीयत की पासदारी करे न करे। जैसे आज हमारी कौम के बाज नौजवान भी सोचते हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम किसी मौलवी मौलाना के कहने पर जिंदगी क्यों गुजारेंगे? हमारी मर्जी, हम चाहे कान में बाली पहने, हम चाहे हाथ में ब्रासलेट पहने, हम चाहे गले में सोने और चांदी का चैन पहने, हम कमर तक बाले बढ़ा ले, हम साहब फटा हुआ जींस पहने, जो चाहे करे, किसी मौलवी मौलाना का क्या जाता है? अगर यही बात इमाम हुसैन ने भी सोच लिया होता यजीद जो चाहे करे हमारा क्या जाता है, तो आज ये मस्जिद के मीनारे नजर नहीं आते, आज इन औरतों के सरों पे दुपट्टे नजर नहीं आते, आज हमारी औलादों की पेशानियां खुदा की बारगाह में झुकने वाली नहीं होती, ये झुकने वाली नहीं होती। यही ये ढोल तमाशे नाच और गाने बाजे याद रखिएगा। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा हुसैन हक की आवाज बनकर मदीने की सरजमी से उठे, लोग साथ नहीं चले, हुसैन ने परवाह नहीं की, इसलिए कि हुसैन सच्चाई की तहरीक के नाम है। कहा ऐ लोगों याद रखना मेरी शहादत के बाद जमाना मिसाल देगा कि लोगों इस्लाम बचाने के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं बल्कि हुसैनी खानदान की जरूरत है, हुसैनी मिजाज की जरूरत है। तन्हा एक हुसैन का दीवाना अगर हुसैन के नक्शे कदम पे चल पड़े तो शहादत के बाद भी दीन जिंदा हो सकता है, समाज में अच्छाई का परवाना बांटा जा सकता है। शर्त यह है कि इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पे चले। इमाम हुसैन 72 का काफिला लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी मुख्तसर जमात है साहब, पूरे मदीने वालों को पता है हुसैन करबला जा रहा है। ये कहते हुए ज्यादा लोग मिले हुसैन आप करबला न जाए, मगर हुसैन तो जानते थे शहादत मेरे मुकद्दर में है। इमाम कहते हैं याद रखना इमाम हुसैन भी चाहते हमारी तरह कह सकते थे। हुसैन के पास किस चीज की कमी थी? दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी थे हुसैन, मुस्तफा जाने रहमत के मुसल्ले इमामत के इमाम थे हुसैन, मुस्तफा जाने रहमत की खानकाह के सज्जादा नशी थे हुसैन। है किसी के पास इतनी बड़ी खानकाह तो लेकर के आओ, है किसी के पास इतना बड़ा दरसगाह तो लेकर के आओ। दुनिया का आलिम दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा होगा, मगर ये मेरा इमाम है जो मदीनतुल इल्म की गोद में पढ़ा है, ये मेरा इमाम है जो बाबुल इल्म की गोद में पढ़ा है। इतना बड़ा इमाम मस्जिद नबवी के मुसल्ले इमामत को छोड़ता है, नाना जान की खानकाह की सज्जादा नशीनी को खैरबाद कहता है और इस्लाम की बका के लिए निकल रहा है। एक बीमार बेटी
हैं हजरत सुगरा। गौर से सुनना मेरी कौम की बेटियों, कहती हैं अब्बा हुजूर सब करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर क्या बात है सुगरा को जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। आका इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी तू मेरी लखते जिगर है ना, नाना जान फरमाया करते हैं अम्मी जान के लिए अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब से नाना ने कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, दुनिया का हर बाप चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कहता है, अपनी बेटी से प्यार करता है। ऐ मेरी बेटी तेरा बाप हुसैन भी तुझसे बेपनाह प्यार करता है, मगर ए मेरी लखते जिगर आपकी तबीयत इस लायक नहीं है कि आप सफर की सऊबतों को बर्दाश्त कर सके, आप सफर की तकलीफों को बर्दाश्त कर सके। ऐ मेरी बेटी बस चंद रोज की बात है, आपकी तबीयत ठीक होगी, मैं हजरत अली अकबर को भेज करके आपको बुलवा लूंगा। मगर जरा सुनो, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ जरा ये सुनना। हजरत सैयदा सुगरा है, बाबा जान के दामन को थाम लेती है। बाबा जान मैं बेटी हूँ इसलिए लेकर आप करबला नहीं जा रहे हैं, बाबा जान मैं आपकी बेटी हूँ और औरतों पे जिहाद नहीं इसलिए करबला लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाबा जान मैदान करबला में तो बहुत काम होंगे। मैंने सुना है कि मेरी दादी सैयदा खातूने जन्नत जब कोई मैदान जंग में जख्मी हो जाता तो उसकी जख्मी की मरहम और पट्टी किया करती थी। बाबा जान मुझे भी करबला में लेकर चले, जब कोई आपकी मोहब्बत में जाने सार जान कुर्बान करने वाला होगा, जख्मों से चूर होगा, तो सुगरा उसके मरहम और पट्टी का काम करेगी, अपनी दादी की सुन्नत को जिंदा करेगी। बाबा जान मुझे करबला लेकर चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। बाबा जान ये मेरा भाई अली असगर है जिसे मैं झूला झूलाती हूँ, मैं कुरान की तिलावत करके उसे सुनाती हूँ तो खामोश हो जाता है, मेरे सीने से लग जाता है, मेरे गले में बाहों को मेरे गले में अपने हाथों को डाल देता है, मुझसे बड़ा मानूस रहता है। बाबा जान ले चले, मैं अली असगर को खिलाऊंगी, उसे बहलाऊंगी। बाबा जान मैं आपके बड़े काम आऊंगी। बाबा जान आज भी मेरी हालत ये है, जब आजान मस्जिद नबवी में होती है तो सबसे पहले मैं उठती हूँ और अम्मी जान के वजू के लिए पानी रख देती हूँ, फूफी जैनब के लिए मुसल्ला बिछा देती हूँ, भैया अली अकबर के नमाज के लिए अमामा ला करके देती हूँ। बाबा जान आपके वजू के लिए पानी ला करके रखती हूँ। बाबा जान मुझे मैदान करबला में लेकर चले, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। ए बाबा जब मैदान करबला में आजान होगी, आपकी बेटी सुगरा आपके वजू के लिए पानी ला देगी, अपनी माँ की नमाज के लिए मुसल्ला बिछा देगी, अपनी फूफी जैनब की नमाज के लिए वजू के लिए पानी ला कर देगी, सकीना को बैठाकर कुरान पढ़ाएगी, अपने घर के बच्चों की तालीम और तरबियत करेगी। आज मैं अपनी कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूँ, आपने मैट्रिक पढ़ा है, आपके पास इंटर की डिग्रियां हैं, आप बीए तक पढ़ी होंगी, आप डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर भी हो सकती हैं, मगर जरा आप अपने किरदार को झांक कर देखिए। अगर सिर्फ मुहर्रम में 10 दिन फातिहा करा लेने का नाम ही हजरत सैयदा खातूने जन्नत की मोहब्बत है तो ये मोहब्बत आपको मुबारक हो, लेकिन इस मोहब्बत में और चाशनी पैदा कीजिए। क्या आप भी कभी अपनी माँ के लिए मुसल्ला बिछाती हैं? क्या आपने भी कभी अपने बाप के वजू के लिए पानी दिया है? क्या आप भी कभी अपने शौहर को बिस्तर पे पांव दबाकर उठाती हैं और कहती हैं मेरा शौहर सोने का वक्त नहीं है, जिस नमाज को करबला में हुसैन ने बचाया था, चलो कम से कम हम उस नमाज को मुसल्ला बिछाकर अदा तो कर ले। क्या आप भी कभी अपने घर में छोटे बच्चों को बैठा करके कहती हैं चलो आज 9वीं मुहर्रम की रात है, कम से कम अपने बच्चों को बैठा करके हजरत सैयदा सुगरा की सुन्नत को जिंदा करते हैं? क्या आप भी अपने घर में बच्चों को बैठा कर कभी कुरान की तिलावत सुनाती हैं, कभी दीन की बातें बताती हैं? क्या कभी उन्हें अच्छे दर्स देती है? क्या आपने कभी उन्हें सुन्नत के साथ खाना और पीना सिखलाया है? अगर नहीं सिखलाया तो सीने पे हाथ रख करके मातम कीजिए। मातम इस बात का मत कीजिए कि हुसैन शहीद हो गए, हाय हुसैन जा हुसैन। मातम इस बात का कीजिए कि 61 हिजरी में हुसैन ने शहादत का जाम पिया, मगर आपकी जिंदगी में आज तक किरदारे हुसैन का चराग नहीं जल पाया, आपके आंगन में आज तक सैयदा खातून जन्नत की सीरत का चराग नहीं जल पाया। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए कि आज के बाद हमारे आंगन में फातिहे का चराग बाद में जलेगा और
सैयदा सुगरा की सीरत का चिराग पहले जलेगा, ताकि हमारी बेटियों के किरदार की खुशबुओं से जब वो मैका में रहे तो मैका महकता रहे, ससुराल में कदम रखे तो ससुराल जन्नतुल फिरदौस का गहवारा। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए, तो पूरा मजमा हाथ उठाइए। सब चाहते हैं होना चाहिए। तो आज के बाद आप अपनी बेटियों को तलकीन करें, आप अपनी बेटियों को सुनाएं। कैसे हैं वो लोग जो मेलों में बेटियों को लेकर चले जाते हैं? कैसे हैं वो लोग जो अपनी बीवियों को लेकर के मेले और झमेले में चले जाते हैं? कभी एक बार भी आपने मोहब्बत से तलकीन की? बल्कि आपका भी मिजाज वही आशिकाना है। आप भी सोचते हो आज छुट्टी है, सब तैयार हो जाओ, लेकर चलना है। जाहिर सी बात है, शरीयत की हिफाजत के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन तशरीफ ले गए। शरीयत की हिफाजत के लिए, शरीयत की बका के लिए, जिस शरीयत की बका के लिए हुसैन गए, अगर हमने उसी शरीयत की धज्जियां उड़ा दी तो बता, इससे इमाम हुसैन की रूह खुश होगी? हाथ उठाकर बोले, इमाम हुसैन की रूह खुश होगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। हम अपनी बेटियों को बताएं, हम अपने बेटों को बताएं, हम अपने बच्चों को बताएं, बेटा जो शरीयत को पसंद है वो हुसैन को पसंद है, और जो शरीयत को पसंद नहीं वो हुसैन को पसंद नहीं। ईमानदारी से बताओ, यजीद को शराब पसंद है, हुसैन को शराब पसंद नहीं। यजीद को जना पसंद है, हुसैन को जना पसंद नहीं। यजीद को बेहयाई पसंद है, हुसैन को बेहयाई पसंद नहीं। यजीद को नाच गाने बाजे रक्सो सुरूर की महफिलें पसंद है, हुसैन को पसंद नहीं। यजीद को शरीयत की बगावत पसंद है, हुसैन को शरीयत की हिफाजत पसंद है। आज जिंदगी में यही फैसला करना है कि जिसे यजीद का किरदार पसंद हो वो अपना अंजाम सोच ले। हम हुसैनी हैं, हमें हुसैन भी पसंद है, हुसैन का किरदार भी पसंद है, हुसैन का कैरेक्टर भी पसंद है। आज के बाद हम वो करेंगे जो मेरे आका हुसैन ने किया है। हुसैन को नमाज पसंद है, आप भी नमाज पसंद करो। हुसैन को रोजा पसंद है, आप भी रोजा पसंद करो। हुसैन को तिलावत पसंद है, आप भी तिलावत करो। हुसैन को इंसाफ पसंद है, तुम भी इंसाफ करो। हुसैन को नमाज की पाबंदी पसंद है, आप भी नमाज की पाबंदी करो। हुसैन को माँ बाप की खिदमत पसंद है, आप भी माँ बाप की खिदमत करो। हुसैन को शरीयत की हिफाजत पसंद है। अल्लाह ने आपको भी जितनी ताकत दी है, अपनी ताकत के मुताबिक शरीयत की हिफाजत करते रहो, ताकि हमारा नाम सिर्फ हुसैन का नारा लगाने वालों में नहीं हो। जमाना हमें देखकर कहे ये नारा भी लगाता है और हुसैन की सीरत को अपनी जिंदगी में भी अपनाता है, अपने अमल में भी जगह देता है। ये इमाम आली मकाम है। सैयदा सुगरा को तलकीन करते हैं, बेटी आप बड़े काम आएंगी मैं जानता हूँ, मगर आपकी तबीयत अभी इस लायक नहीं है कि आप ऊँट पे सवार होकर के करबला की जमीन तक चले। आप ठहर जाएं, 1 माह के बाद मैं अली अकबर को भेजूंगा और भेज करके आपको बुलवा लूंगा। हजरत सुगरा ठहर जाती है। इमाम रात की तन्हाई में ये काफिला लेकर के निकले हैं। नाना का मदीना छूट रहा है। कौन है जो मदीना छोड़ने को गवारा करे? जमाना तो यही कहता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। साहब लोग गुंबदे खजरा देखने के लिए आ रहे हैं, ये हुसैन है नाना का मदीना छोड़ रहे हैं। नाना जान, एक वक्त था आप इस्लाम की तबलीग के लिए मक्का छोड़े मदीना आ गए। आज हुसैन के पास आपकी उम्मत के शरीरों ने उनके ऊपर मदीने की जमीन को तंग कर दिया है। आका, आज हुसैन आपके दीन की हिफाजत के लिए मदीना छोड़कर करबला जा रहा है। इमाम आली मकाम निकल पड़ते हैं। साहब ये मुख्तसर सा काफिला चला है, मक्का पहुंचे, मक्का से फिर करबला के लिए रवाना हो गए। कौन क्या कहता है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जानना जरूरी है, जमाना एक हज करके मुतकब्बिर हो जाता है, मगर ये हुसैन है जिन्होंने पैदल 25 हज किए हैं। काबे को आखिरी सलाम कहा है, कहा काबा जब हज फर्ज था तो हुसैन तेरा तवाफ कर रहा था, अब हुसैन पर हज फर्ज नहीं, हज की अजमत को बचाना फर्ज है। काबे
की अजमत को बचाना फर्ज है। हुसैन पे आज जो फर्ज है वो हुसैन करने जा रहा है। हुसैन ऐन हज का मौका है, मक्का से करबला की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कितने लोग मिले, सबने मशवरा दिया आका हुसैन कुफी बड़े बेवफा हैं, आप वापिस हो जाएं। मगर हुसैन कहते हैं नहीं, जिस मक्तल को नाना ने दिखा दिया है हुसैन वापिस नहीं जाएगा। नजर पड़ती है हुर इब्ने रियाही 1000 यजीदियों के साथ, यजीदी फौज के साथ हुर इब्ने रियाही तशरीफ ले आ रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम के चाहने वालों की नजर पड़ी है। इमाम के चाहने वाले फरमाते अर्ज करते हैं, ए मेरे आका हुसैन, वो यजीदियों की टोली आ रही है, ऐसा करें कि ये सामने वाली पहाड़ी में हम पहले पहुंच जाते हैं ताकि यजीदियों से मुकाबला बड़ा आसान होगा। क्या जज्बा था उन हुसैनियों का। तादाद बड़ी मुख्तसर है, सामने 1000 का लश्कर है। किसी हुसैनी ने ये नहीं कहा आका हम बड़े मुख्तसर हैं, 1000 से कैसे टकराएंगे, 1000 से कैसे लड़ेंगे। हौसला देके कहते हैं आका हम पहले पहाड़ी में पहुंच जाते हैं ताकि आने वाले हर यजीदी का छक्का छोड़ा देंगे। आज कोई कहता है ना कि करबला में सिर्फ सब्र है, मैं कहता हूं करबला में सब्र बाद में है, करबला में हुसैनियों की बहादुरी पहले है। एक भी हुसैनी लाकर ऐसा दिखा दो जो हमारी तरह ये कहता हो नहीं घर में बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। उन हुसैनियों ने कहा नहीं, घर में बैठकर कत्ल होने से अच्छा है कि यजीदी ताकत से हम टकरा जाएं, ताकि हमारी शहादत के बाद साहब जालिम भी जुल्म करने से तौबा कर ले, वो भी शर्मा जाए। जमाने को ये पता चल जाए कि मैदाने जंग में 2 किस्म के सवार होते हैं, एक वो जिनके पास बहुत असलहे बम बारूद होते हैं, बम बारूद चलाकर जंग जीतते हैं, मगर ये मजलूम हैं जो सर कटाकर भी जालिम को हरा दिया करते हैं। ये हौसला हुसैनियों के सीने में है। हुसैनी बड़े तेज कदम से आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी में कदम रख देते हैं। अभी उधर से यजीदी फौज पहुंचने ही वाली है, हुसैनियों ने पहाड़ पे कब्जा जमा लिया है। हुर इब्ने रियाही की मुलाकात इमाम अली मकाम से होती है। इमाम फरमाते हैं हुर कैसे आना हुआ। कहा हुजूर हम यजीद के तरफ से आए हैं, यजीद ने आपके मुहासरे के लिए भेजा है, आपके घेराव के लिए भेजा है। सुनो अली शेरे खुदा के बेटे का जवाब। कहते हैं हुर दुनिया में किसी के माँ ने अपने बेटे को इतना दूध नहीं पिलाया है, इतनी ताकत नहीं है किसी के बेटे के अंदर जो फातिमा के बेटे का मुहासरा कर लेगा, जो अली के बेटे का घेराव कर लेगा। हुसैन खुदा की जमीन है, जहां मर्जी करे वहां जाएगा, तू नहीं रोक सकता। हुर इब्ने रियाही खामोश हो गए, बगल में पड़ाव डाल दिया। नमाज का वक्त हुआ, इमाम फरमाते हैं अली अकबर आजान दो ताकि नमाज की अदायगी हो। ये कैसे मुसाफिर हैं, चले हैं, अल्लाह अल्लाह पथरीली जमीन है, मगर नमाज से इतनी मोहब्बत है आका हुसैन को, इतना लगाव जब नमाज का वक्त हो हजरत अली अकबर आजान दे और आका इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पे है। आका फरमाते हैं हुर बता मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा या तू अलग जमात करेगा। हुर इब्ने रियाही निगाहें झुका लेते हैं, कहते हैं आका हम आए यजीद के तरफ से हैं, ये बात सही है, मगर आका इमामत के हकदार आप हैं, आपके जीते जी हम दूसरे के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। आका आपकी मौजूदगी में हम इमामत कैसे कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह आका हुसैन इमामत कर रहे हैं, यजीदी भी हुसैनियों के पीछे सब बांधे खड़े हो गए। सुल्तान रजा बताना चाहेगा तारीख में लाओ ऐसा इमाम जिसे अपने भी इमाम मानते हो और दुश्मन भी इमाम मानते हो। उसी इमाम बरहक को इमाम हुसैन कहा जाता है। इमाम अली मकाम नमाज पढ़ाते हैं, नमाज के बाद यजीदी अपने खेमे में चले गए, हुसैनी अपने खेमे में आ गए। आज तारीख ने करवट पलटी है, यजीदियों के खेमे में पानी खत्म हो जाता है, यजीदियों के मशकीजे खाली हो जाते हैं, यजीदी बड़े परेशान हैं। हजरत हुर इब्ने रियाही से कहते हैं हुर अगर पानी न मिला तो हमारे सिपाही मर जाएंगे, हमारे जानवर मर जाएंगे, हुर पानी का इंतजाम किया जाए। हुर इब्ने रियाही कहते हैं यजीदियों क्या इलाके में कहीं पानी नहीं। कहा नहीं मेरे सरदार इलाके में कहीं पानी नहीं है। कहा पानी फिर कहाँ है। कहा पानी सिर्फ एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है, वो खेमा सैयदा खातून जन्नत
जन्नत के बेटे का है। हूर इब्ने रियाही के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। यजीदियों ने कहा, हूर हम प्यासे तड़प रहे हैं और तुम्हारे लबों पे हंसी है। कहा, ओ यजीदियों, यजीदियों अगर पानी हुसैन के पास है तो मेरा दावा है कोई यजीदी प्यासा नहीं मरेगा। तारीख में है कोई ऐसा इंसान जिसके लिए दुश्मन ये कहे कि अगर खाना उसके पास है तो हम भूखे नहीं मरेंगे, पानी उसके पास है तो हम प्यासे नहीं मरेंगे, दौलत उसके पास है तो हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। ये किरदार इमाम हुसैन का है। हूर इब्ने रियाही ने कहा, यजीदियों ये हुसैन है, हुसैन। यजीदी बोल पड़े, हूर इब्ने रियाही से कहा, हूर तेरे पास अक्ल नहीं है। अरे तारीख शाहिद है, तुम जिससे मुकाबला करने के लिए आए हो वो हुसैन तुझे पानी क्यों पिलाएंगे? तारीख शाहिद है, पानी अपनों को पिलाया जाता है, दुश्मनों को नहीं पिलाया जाता। हूर इब्ने रियाही ने कहा, यजीदियों तुमने यजीद के किरदार को देखा है, तुमने कभी आका हुसैन के घराने का मुताला नहीं किया है। ये हुसैन है जिनकी माँ भी सखिया, बाप भी सखी, जिनके दरवाजे से आज तक कोई साइल वापिस नहीं गया। हाँ हाँ, इन्हीं की माँ की सखावत का तज़किरा अल्लाह कुरान में करता है। दिन भर रोजा रहती है, शाम को साइल आ जाए तो इफ्तार उठा कर दे देती है। ऐ यजीदियों टेंशन न लो, चलो पानी मांगो, हुसैन तुझे पानी पिलाएंगे। यजीदी दौड़े दौड़े आका हुसैन के खेमे के करीब पहुंचे, सलाम किया, मेरे इमाम खेमे से बाहर निकले, जवाब दिया। कहा, यजीदियों कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर हमें प्यास लगी है, हमारे पास पानी का एक कतरा नहीं है। आका आपके खेमे में पानी मौजूद है, अगर आप हमें पानी के चंद घूंट दे देंगे तो हमारी जान बच जाएगी। आका हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों सिर्फ तुम ही दोनों प्यासे हो या सारे यजीदी प्यासे हैं? बोल पड़े, हुजूर प्यासे तो सब है। कहा, जाओ सारे यजीदियों से कह दो आका हुसैन ने तुझे पानी पिलाने के लिए बुलाया है। सारे यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। यजीदी आपस में कहने लगे, हमने इंसान बहुत देखे मगर इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा दरिया दिल इंसान हमने नहीं देखा। मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या शाने करीमी है, क्या शाने करीमी है। अभी कुछ दूर बढ़े हैं यजीदी, आका हुसैन आवाज देते हैं, यजीदियों जब तुम आना तो अपने जानवरों को भी लेकर के आना और बर्तनों को भी लेकर आना। ऐसा ना हो कि पानी हुसैन के पास हो और इस जमीन पर कोई जानवर प्यासा मर जाए, पानी हुसैन के पास हो और किसी का बर्तन पानी से खाली रह जाए। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम के शहजादों, इस किरदार को अपनी जिंदगी में आज के बाद जगह देना। सिर्फ हम ये सोचते हैं हुसैन करबला में तलवार चलाते रहे, मगर हुसैन ने किरदार से भी यजीदियों को मुतासिर किया है, यजीदियों के दिलों पे कब्जा किया है। यजीदी दौड़े दौड़े गए और बोल पड़े, यजीदियों चलो, सबको आका हुसैन ने पानी पिलाने के लिए बुलाया है। सारे यजीदी बर्तन लेकर, जानवरों को लेकर के दौड़ पड़े। आका हुसैन के लबों पे मुस्कुराहट है, मस्कीजे से पानी लाते जाते और यजीदियों को पिलाते जाते। मौला तेरा शुक्र है, आज तूने हमें पानी पिलाने का मौका अता कर दिया है। साहब यजीदी पानी पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बर्तनों को भर लिया, जानवरों को पिला लिया। आका हुसैन पूछते हैं, यजीदियों तुम में का कोई प्यासा तो नहीं रह गया? कल बरोज़े महशर नाना से ये न कहना कि आपका नवासा हुसैन हमें पानी नहीं पिलाया था। साहब ये जज्बा हुसैन का है। सारे यजीदी पानी पीकर, पानी भरकर अपने खेमे में चले गए। हुसैनी हाथ बांधे खड़े हैं। आका हुसैन हमारी क्या मजाल हम आपसे कोई सवाल करें, मगर आका मेरा एक सवाल है। आका हुसैन कहते हैं, कहो तुम्हारा क्या सवाल है? कहा, हुजूर आपने जिन यजीदियों को पानी पिलाया, क्या ये यजीदी मैदान करबला में हमें पानी देंगे, आपकी औलादों को पानी देंगे, कासिम और औनो मोहम्मद को पानी के चंद कतरे देंगे? इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम कहते हैं, नहीं नहीं देंगे, हमारे
पर पानी बंद हो जाएगा। हम ये जानते हैं ये यजीदी हमें पानी का एक कतरा नहीं देंगे। कहा आका आपने उन्हें पानी पिलाया जो आपके बच्चों के पानी पीने पे पहरा देंगे। आपने उन्हें पानी पिलाया जो सकीना के खुश्क होठों को तर करने के लिए पानी का एक कतरा नहीं देंगे। आका आपने उन्हें पानी पिलाया। मेरा हुसैन और तेरा हुसैन कितना बहादुर है, जरा तारीख के औराक उठाकर देख। आका हुसैन कहते हैं हाँ हाँ ऐ हुसैनियों, ये बात सच है कि मैंने यजीदियों को पानी पिलाया है, लेकिन इसलिए पानी पिला दिया ताकि मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए जब कलम उठाए तो ये लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये फातिमा के लख्ते जिगर का किरदार है, ये अली के नूरे नजर का किरदार है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे का किरदार है, ये करबला में हुसैन इब्ने अली का किरदार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये करबला में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुसैन इब्ने अली का किरदार है। हुसैन जमाने को मैसेज दे रहे हैं, आए हुसैनियों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, तुम पानी पिलाना ना दोस्त दुश्मन देख के न पिलाना, प्यास देख कर पिलाना। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या क्रिश्चियन क्या ईसाई, इमाम के नाम की सबीले लगाना सबको पिलाना, इमाम के नाम का लंगर बनाना सबको खिलाना। सुल्तान रसा कहना चाहेगा जब 10वीं मुहर्रम आए ना, 10वीं मुहर्रम इतने पैसे खर्च करते हो, कुछ पैसे बचा लो, अस्पताल में पहुंच जाओ और देखो पूछो अस्पताल वालों से कितने आपके यहाँ गरीब मरीज है जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं है। आज हम अपने आका हुसैन के नाम पे इन्हें दवाइयाँ देना चाहते हैं। जमाना तुझसे पूछेगा तुम लोग आज अस्पताल में मरीजों को मुफ्त में दवाएं क्यों दे रहे हो? कहना हाँ हाँ हम जिस आका हुसैन के नाम पे इनका इलाज कराने आए हैं, करबला में उस आका हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम को मुर्दा होने से बचाया है। हम अस्पताल में इन मरीजों को इलाज कराकर इनकी जिंदगी की हिफाजत उनके नाम पे करना चाह रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ये हुसैन